हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। आज हम एक नई क्लास आपके लिए लेकर आए हैं यूथ की, जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के वो सब आपको करा रहा हूँ। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ जो यूथ में दिए हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारे काम के नहीं हैं। इसलिए जो हमारे काम के हैं और जो इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चनों को हम लेकर चल रहे हैं। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि व्हाट इज द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकलन समीकरण की कोटि तथा क्रम बताइए। तो अवकलन समीकरण की कोटि देखिए, जैसे ये इक्वेशन है आपके लिए d3y/dx³ और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 2/3 है, -3 और d2y/dx² और प्लस के 5 और dy/dx और प्लस के 4 और 4y बराबर 1 है। तो आप यहाँ पर क्या कर लें, इसको चाहे इधर ले जाएं तो d3y/dx³ का पावर है 2/3, तो बराबर में अगर इसे हम ले जाएंगे तो 1 + 3 d2y/dx² हो जाएगा और माइनस के 5 dy/dx हो जाएगा और माइनस के 4y हो जाएगा। अब बोथ साइड क्यूब कर दें इसका। बोथ साइड क्यूब करने से क्या होगा, बोथ साइड क्यूब, तो बोथ साइड क्यूब करने से होगा d3y/dx³ की पावर आपके लिए 2 हो जाएगी और इधर 1 + 3 d2y/dx² माइनस 5 dy/dx माइनस 4y की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपके लिए क्या है, यहाँ पर ऑर्डर 3 है, इसी की तो हाईएस्ट पावर है ये। तो ऑर्डर जो हो गया, क्योंकि मैक्सिमम पावर का ऑर्डर देखते हैं तो ऑर्डर 3 हो गया और डिग्री कितनी हो गई, डिग्री आपके लिए 2 हो गई। तो 3,2, अगर कोटि की बात करें तो 3 हो गई और क्रम की बात करें तो 2। यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका सॉरी 1 मिनट, 2 डिग्री। कोटि का मतलब डिग्री है ना, सॉरी डिग्री है ना, कोटि का मतलब तो डी हो जाएगा, क्योंकि डिग्री तो कोटि का मतलब है डिग्री, तो डिग्री कोटि तो डिग्री तो 2 है, ठीक है, और कोटि 3। चलिए, क्योंकि हमसे जो पूछा है वो डिग्री एंड ऑर्डर पूछा है तो पहले डिग्री लिखेंगे, तो डिग्री 2 है और ऑर्डर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि इस इक्वेशन में हम x बराबर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर पुट करना होता है हमें, क्योंकि हमें इसके वो निकालनी है। तो हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें क्या निकालना है, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो ये होमोजीनियस लीनियर की फॉर्म में बन रही है बेसिकली। वैसे तो वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसका, या हम x बराबर e⁻z भी लिख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। जब मैंने बताया था x बराबर e⁻z, तो आपके लिए क्या आता है, यहाँ पर जो x² आपके लिए, क्योंकि x² तो कॉमन लेके यहाँ से भेज दें, भाई x कॉमन ले लें, तो इस इक्वेशन में क्या बचेगा, x² d2y/dx² और माइनस के कितना बचेगा 2x और dy/dx और प्लस के 2y और बराबर 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा x² d2y/dx² माइनस 2x dy/dx प्लस के 2y बराबर 1/x बचेगा। जब ये बचेगा तो यहाँ से हम देखें, यहाँ से हमारे पास मैंने बताया x बराबर e⁻z जब पुट करते हैं तो हम क्या पुट करते हैं, x² d2y/dx² की जगह d-1 और y पुट करते हैं और x dy/dx की जगह हम dy पुट करते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी d-1 माइनस के 2 dy और प्लस के 2y, तो ये है ही 4CF का ही निकालना ना हमें, तो ये बराबर 0। अब इसकी जब ऑक्सीलरेशन इक्वेशन बनाएंगे तो m, या पहले इसे सोल्व कर लो,
सोल्व करके ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस के डी हो जाएगा और माइनस के 2d ये हो जाएगा और प्लस के 2 ये है। क्लियर, बाई बराबर, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी लिखेंगे तो वो हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। तो इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो m-1 और m-2 हो जाएंगे। तो यहाँ से m का मान 1 और 2 आ गया, तो 1 और 2 का मतलब जो CF लिखेंगे वो हम लिखेंगे C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर 2z। अब e की पावर z को हमने x माना है, C2 x स्क्वायर, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो जो मैंने तरीका आपको बताया था वो तरीका अपनाएं, यहाँ पर x बराबर e की पावर z रखें, x बराबर e की पावर z रख के आपके पास इसका मान ये होता है जब ये रखते हैं। बेसिकली ये सोल्व करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच में हम ये सारी चीजें सोल्व करके दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा इफ x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस बाई, देन हमें dy, इसमें तो सिर्फ dy अपॉन dx का मान पूछा है। चलिए dy अपॉन dx पूछा है तो कोई नहीं, इसे हम f(x,y) का फंक्शन मान लेंगे और f(x,y) का फंक्शन e की पावर x माइनस बाई माइनस x की पावर बाई मान लेंगे। तो जब हम dy अपॉन dx निकालते हैं तो इम्प्लिसिट फंक्शन से माइनस के डेल f अपॉन डेल x और डेल f अपॉन डेल y लगा देते हैं। तो माइनस x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे इसको तो e की पावर x माइनस बाई हो जाएगा, e की पावर x का तो 1 हो जाएगा और माइनस इसका करेंगे बाई x की पावर y माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। और बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e की पावर x माइनस बाई और माइनस क्या आएगा और ये आएगा माइनस x की पावर बाई और log e बेस पर आपका x, ये बनेगा। तो इसमें हम फिर से देखें तो यहाँ पर आपके लिए क्या बन रहा है, क्योंकि अब इस फॉर्म में तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, e की पावर अगर हम कॉमन भी ले लें तो e की पावर लेके कॉमन कौन सा बन जाएगा आप देख लीजिए। तो यहाँ से हमारे पास, क्योंकि इसका मान क्या है, ये पूरा फंक्शन है x की पावर बाई का मान रख दो यहाँ, यानी ये माइनस e की पावर x माइनस बाई, इसे हम x की पावर बाई डॉट अपॉन x लिख सकते हैं ना इसको, और बटे ये क्या है e की पावर आपके लिए e की पावर माइनस के e की पावर x माइनस के बाई और माइनस x की पावर बाई का मान क्या है e की पावर, आप ये रख सकते हैं e की पावर x माइनस बाई और log e बेस पर x। अब इसका मान रख लीजिए, माइनस e की पावर x माइनस बाई तो ये है, माइनस बाई अपॉन x तो ये है ही है, और x की पावर बाई का मान e की पावर x माइनस बाई रख लीजिए। नीचे से भी आप e की पावर x माइनस बाई कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस तो ये सब प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस log e बेस पर x हो जाएगा ये, और यहाँ से भी कॉमन लेके काट देंगे तो 1 माइनस बाई अपॉन x बचेगा और ये बचेगा 1 प्लस log e बेस पर x। तो जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ से बाई अपॉन x का मान क्या आ रहा है हमारे पास, भाई सोल्व करना पड़ेगा ना ये पूरा। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा x माइनस, क्योंकि ये बाई अपॉन x बच रहा था, ये बाई अपॉन x बच रहा था, बाई अपॉन x, तो बाई अपॉन x का मान देखें यहाँ से, तो बाई अपॉन x का मान तो नहीं मिलेगा हमें, लेकिन x का मान मिल सकता है। x का मान पर log की टर्म में मिलेगा, तो इसे x माइनस के बाई अपॉन x और 1 प्लस log e बेस पर x लिख लें। पर ऐसा से ये हमारे पास बन गया बाई 1 माइनस बाई अपॉन x अपॉन 1 प्लस log e बेस पर x, क्योंकि हमारे आंसर सब log में दिख रहे हैं तो हम बाई अपॉन x का मान यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा बाई log e बेस पर x और बराबर ये x माइनस बाई हो जाएगा। तो अगर हम इसको देखें 1 मिनट के लिए तो यहाँ से बाई अपॉन x का मान जैसे हमें निकालना है, log ले लिया हमने बोथ साइड, तो ये बाई का मान क्या आ गया 1 प्लस log e बेस पर x बराबर x, तो x अपॉन बाई अपॉन x का मान आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस log e बेस पर x आ जाएगा। तो हम बाई अपॉन x की जगह यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 1 माइनस ये रख सकते हैं 1 अपॉन log e बेस पर x अपॉन 1 प्लस log e बेस पर x, नहीं 1 अपॉन 1 प्लस x ये रख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस log e बेस पर x। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा क्या, बस सिर्फ 1 से 1 कट जाएगा, log e बेस पर x बचेगा और 1 प्लस ये बच जाएगा log e बेस पर x का स्क्वायर। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने कर तो दिया लेकिन हमें आंसर इस फॉर्म में लाना है,
तो हमने पहले सबसे पहले सबको e की पावर x माइनस वाई में बदला, फिर उसके बाद बाई अपॉन एक्स का मान रख दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x की पावर 3, ये भी इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान तो इसमें आप निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, तो आपको किसी भी तरीके की ये कर लेना आप लोग क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं ना। तो ये बताइए, ये क्वेश्चन देखें यहाँ से, तो ये बाई स्क्वायर बराबर जो हमें दे रखा है, ये बाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। देन हमसे जो पूछा है वो पूछा है बाई की पावर 3 d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमसे पूछा है कि ये किसका फंक्शन होगा। देखिए अगर हम इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए जाएं, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूं तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा। देखिए यहाँ से ये तो इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लें और एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4x प्लस के 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपके पास आ गया, यानी ये आ गया बाई डी वाई अपॉन डी एक्स का मान जो आ गया वो 2x प्लस 3 अपॉन 2 आ गया सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से या इसे एक बार और कर लो क्योंकि हमें x की पावर 3 इसका मान चाहिए ना, तो इसे एक बार डिफरेंशिएट और कर लो। जब आप इसे एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा बाई, तो ऐसे ही इसका हो जाएगा d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और बराबर ये इसका कितना हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा बस 2 ही आएगा एक बार डिफरेंशिएट। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो इस इक्वेशन की, यानी ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान और रख लो। डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या आ गया, यहाँ से देखें तो अगर हम बाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई ही कर लें इसमें, तो बाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करने से ये हो गया बाई स्क्वायर बाई क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और बराबर ये 2 बाई स्क्वायर। अब देखिए बाई स्क्वायर 2, इसका मान यहाँ से स्क्वायर करके रख दें क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, तो ये बाई क्यूब डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसका मान रखेंगे तो 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 2 और बाई स्क्वायर का मान वहां से रख दो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ से जब हम देख रहे हैं तो ये पूरा x का फंक्शन बन रहा है, यानी अ फंक्शन ऑफ x बन रहा है। क्लियर, अ फंक्शन ऑफ x बन रहा है, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो इसको एक बार सोल्व कर लेना पर 1 मिनट, ये बन जाएगा बाई क्यूब, एक बार सोल्व करके देखते हैं। तो ये हो गया आपके लिए प्लस के, क्योंकि ये भी आपके लिए जब आप इसे देख रहे हो तो ये बन रहा है, अंदर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस के आपके कितना बच रहा है 8, ये बच रहा है। इसे इधर ले आओ तो माइनस 4x स्क्वायर ये हो जाएगा और ये माइनस के कितना हो जाएगा 9/4 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके लिए 6x किसका माइनस का, तो ये कट गया। हाँ ठीक है, ये सब कट गया तो कांस्टेंट आ गया अभी इसका आंसर, नहीं कांस्टेंट। तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि जब हम पूरा सोल्व करेंगे बेसिकली यहाँ से देखने में तो लग रहा है कि x का फंक्शन है, लेकिन वो x का नहीं है, वो क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल ऑफ रेडियस 5, यानी जितने भी सर्किल बनेंगे रेडियस 5 के तो उसकी आपको क्या बताना है, द ऑर्डर बताना है। तो देखिए ऑर्डर क्या है, यहाँ पर ऑर्डर आपके लिए 2 बार ही, क्योंकि जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, रेडियस 2 के लिए बता रहे हैं सर्किल ऑफ, सारे सर्किल तो x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस बाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर 5 आप रखोगे यहाँ से। तो ये है, जब सॉल्यूशन हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 आपके लिए क्या बन रहे हैं, 2 ही तो आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट हैं। आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं जिन्हें हमें हटाना है, तो इसलिए इसकी ऑर्डर 2 हो जाती है। जब हम सॉल्यूशन देखते हैं किसी, ये सॉल्यूशन ही तो हो गया, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, तो सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट होते हैं इफेक्टिव आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट जितने होते हैं उतना ही आपका क्या आता है, उतना ही आपका यहां से आपके लिए ऑर्डर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व वेयर, यानी ये बताना, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे ये बाई बराबर हमें दिया हुआ है a cos
डब्लू टी प्लस बी साइन डब्लू टी, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप निकालेंगे तो माइनस के ए डब्लू और साइन डब्लू टी हो जाएगा और प्लस के बी डब्लू कोस डब्लू टी हो जाएगा। अब एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के ए डब्लू स्क्वायर और कोस डब्लू टी और माइनस के बी डब्लू स्क्वायर साइन डब्लू टी। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं माइनस डब्लू स्क्वायर, तो बचेगा क्या ए कोस डब्लू टी और प्लस बी साइन डब्लू टी। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ये कितना हो गया बाई डबल डैश बराबर माइनस डब्लू स्क्वायर, इसका मान क्या हो गया, इसका मान बाई हो गया। तो ये बाई डबल डैश प्लस डब्लू स्क्वायर बाई बराबर 0 आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऐसा ऑप्शन आपका सी बन रहा है। ऐसे ऑप्शन हमारे पास सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। राजस्थान टीजीटी 2011 में पूछा गया, सॉल्यूशन बताना है। ये है x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के बाई बराबर एक्स की पावर 3, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के बाई अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि ये लीनियर फॉर्म बन रही है, लीनियर इन बाई बन रहा है, ये लीनियर इन बाई बन रहा है, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए ई की पावर इंटीग्रेशन -1/x। ये देखिए बाई का कोफिशिएंट -1/x है, तो यहाँ से इसका 1/x आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा 1/x डॉट बाई इंटीग्रेशन 1/x एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, यहाँ से ये कट गया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो ये आ गया 1/x डॉट बाई। तो बाई बराबर क्या आ गया, एक्स की पावर 3/2 प्लस सी एक्स आ गया। ऐसी कंडीशन कौन सी बन रही है, और भी 2 बाई लिख सकते हैं इसे, एक्स की पावर 3 प्लस 2 सी एक्स लिख सकते हैं। तो 2 बाई माइनस इसे इधर ले जा सकते हैं, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 बाई ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आराम से आप इसे कर लेंगे, सिंपल है, लीनियर इन बाई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसे हम क्या वेरिएबल सेपरेबल में बदल सकते हैं या नहीं, ऐसे देख लीजिए, या इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे देखिए एक्स डी वाई प्लस बाई डी वाई बराबर बाई डी एक्स आपके पास हो गया। जब ये हो गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डी एक्स वाई लिख सकते हैं बेसिकली वैसे तो, लेकिन डी एक्स वाई लिख लेंगे तो इससे क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे वाला इंटीग्रेशन हो नहीं रहा, तो इसे फिर आप ऐसा करिए लीनियर में ही बदलिए, क्योंकि इसको फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे ना, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे एक ही तरफ ले जाइए, यानी डी वाई को ऐसे ही छोड़िए, फिर आप लिखिए एक्स प्लस बाई और डी वाई बराबर इसको ऐसे ही लिखिए। तो आप इसे ये करिए डी वाई अपॉन डी एक्स करिए यहाँ पर, और बराबर में ले जाइए बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, इसे इंटरचेंज कर लीजिए, तो डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई अपॉन बाई। तो इसे आप डी एक्स अपॉन डी वाई और माइनस के एक्स अपॉन बाई बराबर बाई रखिए। अब ये लीनियर इन एक्स हो गया। लीनियर इन एक्स में जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो देखिए ये माइनस के 1/बाई आ रहा है ना, इसका कोफिशिएंट, इसका माइनस के 1/बाई आ रहा है, तो इसका 1/बाई आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो 1/बाई डॉट एक्स बराबर इंटीग्रेशन 1/बाई, और ये बाई भी है ना, ये वाला बाई है यहाँ पर, नहीं एक्स अपॉन बाई यहाँ ले लिया था, बाई से बाई 1 था भाई यहाँ, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे बाई से तो एक्स अपॉन बाई प्लस 1 आएगा, तो एक्स अपॉन बाई को इधर ले लिया, 1 ये है, ठीक, प्लस के सी। तो ये 1/बाई डॉट एक्स बराबर, इसे हम log बाई मान लें, log बाई हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका सी, तो ये हो जाएगी कंडीशन। ये इसे भी log आप सी के फॉर्म में मान सकते हैं, और फिर जब हम log ई की पावर में बदलेंगे तो ई की पावर में इसका आंसर कितना आ जाएगा, ई की पावर में हमारा आंसर बन के तैयार हो, क्योंकि एक्स का मान निकाल लो भाई, इसमें आपके लिए 1/बाई डॉट एक्स हो रहा है ना, ये इसे आप log में लिख लो, चाहे log x अपॉन बाई में आ जाएगा, log इसे log में ही लिख लो, log c, तो बाई सी हो जाएगा। तो बाई सी बराबर आपके लिए e की पावर x अपॉन बाई हो जाएगा, और बाई बराबर 1/c, यानी बाई बराबर c भी लिख सकते हैं इधर ले जाकर, क्योंकि ये कांस्टेंट है,
तो आपका पहला ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, पहला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि 1/c को आप 1/a भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना ये कहाँ से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये है एक्स डी वाई माइनस के बाई डी एक्स बराबर 0। हम इसे बेसिकली देखें तो एक्स डी वाई बराबर ये बाई डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से देखें तो डी वाई अपॉन बाई हो जाएगा और डी एक्स अपॉन एक्स। जब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा log बाई बराबर log एक्स और प्लस के log सी। तो ये log बाई बराबर आपके लिए log एक्स सी हो जाएगा, यानी बाई बराबर एक्स सी आना चाहिए। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए बेसिकली वो क्या आना चाहिए, लाइन पासिंग थ्रू। ऐसी जो लाइन होती है वो कहाँ पास होती है, मूल बिंदु से जाने वाली लाइन होती है, ठीक। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हमें बताना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक राय दूंगा कि आप ऑप्शन से उठा लें। जैसे हम बाई का मान, क्योंकि हमारे पास बाई है, अगर हम बाई का मान ऑप्शन से उठा लें तो ज्यादा अच्छा है, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लें और इसमें सेटिस्फाइड कर लें यहाँ पर रखकर, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर हम इसे वैसे करेंगे तो वैसे काफी लंबा दिखाई देगा, क्योंकि क्यूब बन रही है, वहां पर 3 पावर है। तो जैसे ये पहला ऑप्शन उठाऊं मैं, पहला ऑप्शन 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना हो गया, 2c हो गया। यहाँ से जब ये 2c हो गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, अब एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया c अपॉन बाई, क्लियर। तो यहाँ से ये जो बाई बराबर हमें दिया है, बाई बराबर 2x और डी वाई अपॉन का इसका रख दिया c अपॉन बाई हमने, प्लस के बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर का मान है 2cx प्लस सी की पावर 3 डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स का हमने सी अपॉन बाई का क्यूब रख दिया। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो चाहे तो इसको आप बाई की फॉर्म में ही रहने दें, इसको आप बाई की फॉर्म में रहने दें, ये जो हमारे पास था इसे हम बाई की फॉर्म में रहने दें, यानी ये हमारे पास क्या आया था, सी अपॉन बाई, सॉरी सी अपॉन बाई, नहीं सी अपॉन बाई तो लिख दिया, वो बाई स्क्वायर था, सॉरी, यानी ये था बाई स्क्वायर। अब देखिए 2x का मान यहाँ से देखें तो 2x का मान क्या बन रहा है, 2x का मान भी आपके लिए इसी फॉर्म में बन जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, यानी ये 2x हो गया। अब 2x क्योंकि बाई के बराबर प्रूव करना है तो 2x को हटाइए यहाँ से, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस सी की पावर 3 अपॉन सी, ये हो जाएगा यहाँ से। अगर हम इसे देखें बेसिकली तो ये क्या बन गया, इसकी जगह भी रख दो कितना, बाई स्क्वायर माइनस सी क्यूब और अपॉन सी, और ये हो गया डॉट सी अपॉन बाई प्लस बाई स्क्वायर और सी क्यूब अपॉन बाई। तो यहां से देखें तो सी से सी कैंसिल, बाई स्क्वायर से ये बाई बचेगा खाली एक बाई एलसीएम ले लो, तो एक बाई एलसीएम ले लिया, बाई स्क्वायर माइनस सी क्यूब हो गया और प्लस के कितना हो गया, बाई सी क्यूब हो गया, है ना, बाई बच रहा नहीं, कुछ नहीं बच रहा, यानी सी क्यूब हो गया, सी क्यूब से सी क्यूब कट गया, तो ये आ गया बाई स्क्वायर अपॉन बाई, बाई से बाई कट के यानी बाई के बराबर आ गई, ये और ये बराबर आ गए बराबर। तो इसका मतलब पहला सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जहां पर क्यूबिक की फॉर्म बन जाए, इसमें जो सबसे आसान तरीका यही है कि ऑप्शन लो और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालो ऑप्शन से, और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल के रख दो और बाद में कैलकुलेशन बचेगी। हमने यही काम वहां पर किया, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाला और यहाँ से 2x का मान निकाला, ये 2x का मान और c अपॉन बाई और इसका मान सब रख के कैलकुलेट कर लिया, तो बाई और बाई राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, बराबर आ गई। तो ये सबसे आसान तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका बताना है। तो फॉर CF के लिए जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन देखेंगे तो फॉर CF के लिए बनेगी m स्क्वायर प्लस के m माइनस के 2 बराबर 0, ये बनेगी। तो जब हम इसे देखेंगे तो ये बन रहा है आपके लिए, कितना बन रहा है, इसका फैक्टर हम देखें तो m स्क्वायर और प्लस के 2m माइनस के m माइनस 2 बराबर 0 बन रहा है। तो m कॉमन ले लिया तो m प्लस 2 हो गया माइनस 1, m प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो गया m प्लस 2 और m माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से m का मान माइनस के 2 और 1 आ गया। तो जब CF देखेंगे इसकी तो ये कितनी बन जाएगी, C1 e की पावर माइनस 2x प्लस C2 e की पावर x, ये बन गया। ये क्लियर हो गया, यानी ये पहले इसे भी ले सकते हैं बाद में इसे भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब इसमें हम कि PI निकाल रहे हैं तो PI निकालेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन
d प्लस 2 और d माइनस के 1, और ये क्या है, ये है e की पावर x। अब देखिए इसमें तो हम रख सकते हैं, चलिए 1 प्लस 2 हो जाएगा d माइनस 1, इसमें नहीं रख सकते क्योंकि 0 बन रहा है। लेकिन कैसे रख सकते हैं, e की पावर x को बाहर ले आओ और d को आप d की जगह d प्लस 1 रख के ऐसे रख सकते हैं, डॉट x, ये कट गया तो ये आ गया e की पावर x अपॉन 3 1 e की पावर x को बाहर ले गए, यहाँ d को रिप्लेस कर दिया d प्लस 1 से, जो कोफिशिएंट होता है उससे रिप्लेस कर देते हैं, 1 से 1 कट गया, इसका 1 का इंटीग्रेशन करो, 1 अपॉन d का मतलब इंटीग्रेशन x बार, तो x e की पावर x e की पावर x बटे 3 जो बन रहा है वो यही कंडीशन बन रही है, तो C1 यहाँ ले लो, C2 यहाँ ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपका जो ऑप्शन बन रहा है वो पहला ऑप्शन बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो भी ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जब हम इसे देखते हैं तो इसमें क्या बन रहा है, 4CF के लिए बात करें तो 4CF के लिए आपके बन रहा है, नहीं इसमें एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें एक काम कर लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम पुट कर लेते हैं x बराबर e की पावर z, तो हमारा क्या x dy अपॉन dx का जो मान होता है वो dy हो जाता है, और क्योंकि d क्या हो जाता है यहाँ पर d अपॉन dz हो जाता है, तो और x स्क्वायर और d2y अपॉन dx स्क्वायर का मान जो हो जाता है वो d माइनस 1 बाई हो जाता है, तो जब हम इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा d माइनस के 1 और प्लस के d और माइनस के 1, और ये पूरा बाई बाहर आ जाएगा, और x स्क्वायर भी x की जगह हम e की पावर इसे 2z कर सकते हैं, क्योंकि हम e की पावर z में बदल रहे हैं ना इसे x स्क्वायर, तो यहाँ से जो बन गया वो बन गया d स्क्वायर और माइनस के d प्लस के d, ये बन गया d स्क्वायर और माइनस के 1 और बाई और बराबर e की पावर 2z, तो ये बन जाएगा d स्क्वायर माइनस के 1 और बाई बराबर e की पावर 2z। तो 4CF के लिए हम बात करें तो 4CF के लिए हम बात करेंगे तो ये बन जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो ये बन जाएंगे m माइनस 1 और m प्लस 1, यानी दो मान आ जाएंगे, एक माइनस के 1 और एक प्लस के 1, तो जो CF बन जाएगी वो C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z, तो ये C1 इसे x लिख सकते हैं और इसे हम C2 अपॉन x लिख सकते हैं, और PI जो बन जाएगा आपका, PI बन जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस के 1 d माइनस के 1 और d प्लस के 1, उसको या ऐसे ही लिख लो, डायरेक्ट लिख लो, आप इसे छोड़ो डायरेक्ट लिख लो, 1 अपॉन कितना लिख सकते हैं डायरेक्ट, 1 अपॉन इसको हम डी स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं और e की पावर 2z, तो 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 1 e की पावर 2z, तो ये 1 अपॉन 3 e की पावर 2z, e की पावर 2z को 1 अपॉन 3 x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन बन गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 3 की फॉर्म में तो सी ऑप्शन ही बन रहा है एक्स के फॉर्म में, ये तो हो ही नहीं सकते आंसर, तो इन दोनों में सी होता, लेकिन ये e की पावर 2 नहीं बन रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई बराबर, आपको इसका मान बताना है कि बाई बराबर, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, यहाँ का क्वेश्चन है नहीं बेसिकली, अगर आप इसे करना चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसे करना चाहो तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जब यहाँ पर बाई बराबर आपके पास है साइन और साइन एक्स, तो आप यहाँ पर बाई डैश जब आप निकालेंगे तो एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो कोस और साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का भी आप करेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा, और बाई डबल डैश जब आप करेंगे तो ये बदल जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन और साइन एक्स और कोस एक्स ऐसे ही हो जाएगा, और प्लस के इसका भी कोस एक्स का भी माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा माइनस के कोस एक्स का साइन एक्स आ जाएगा ना माइनस के, और ये कोस साइन एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब ये दोनों मान आप यहाँ निकाल कर रख दीजिए और बाई का मान भी रख दीजिए, और जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका सॉल्यूशन बताइए, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं dy अपॉन dx बराबर 3 की पावर y अपॉन 3 की पावर x, ये कह रहे हैं, तो आप इसे x वाले को x के साथ ले जाओ, y वाले को y के, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर y dy बराबर 1 अपॉन 3 की पावर x और dx,
तो ये हो जाएगा 3 की पावर माइनस बाई डी वाई बराबर 3 की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये वेरिएबल सेपरेबल में बदल गया। अब जब इसका करेंगे तो बन जाएगा माइनस 3 की पावर माइनस 3 वाई और log ई बेस पर 3, और ये बन जाएगा माइनस 3 की पावर माइनस 3 एक्स और log ई बेस पर 3, ये बन जाएगा। अब इसमें कांस्टेंट भी ऐसे ही जोड़ लेना, c अपॉन log ई बेस पर 3 कांस्टेंट जोड़ लो। इससे होगा क्या, ये जब तक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा माइनस 3 की पावर माइनस 3 वाई और माइनस 3 की पावर माइनस 3 एक्स और प्लस c की कंडीशन में ऐसे बच जाएगा। तो जब हम इसे लिखेंगे तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, सबको एक साथ लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा ये, या एक तरफ ले जाइए, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, प्लस तो नहीं, माइनस में ही रहेगा एक। इसे हम 3 की पावर एक्स को इधर ले आए माइनस को, और इसे 3 की पावर माइनस वाई बराबर सी, तो इसे हम 1/3 की पावर एक्स माइनस 1/3 की पावर वाई लिख सकते हैं बराबर सी, यानी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे देखेंगे तो ये झारखंड टीजीटी में आया है और हमारे यहाँ भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली पहले आप 2x से तो यहाँ डिवाइड करिए, तो आप dy अपॉन dx को देखेंगे तो माइनस के हो जाएगा y अपॉन 2x और ये 3 अपॉन 2x। जब आप p का मान देखते हैं तो माइनस के 1 अपॉन 2x आता है और q का मान यहाँ पर 3 अपॉन 2x आता है। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर करने के लिए जाते हैं तो इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन 2x dx होता है, तो ये जो बन जाएगा ये e की पावर वो e की पावर माइनस 1/2 और log x बन जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट x आ जाएगा बेसिकली, तो स्क्वायर रूट x के साथ बाई और इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x इंटू 3/2x dx बन जाएगा प्लस c। तो ये कितना बन जाएगा, ये ऊपर ले जाएंगे पावर 3/2 तो बाहर निकाल लो, और x की पावर ये कितनी होगी, माइनस के 1/2 dx हो गई प्लस के c, ये हो जाएगी। तो जब आप इसको देखेंगे तो देखने के बाद ये आपका, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में यानी 3/2 और x की पावर माइनस के 1/2 प्लस 1/2 बचेगा प्लस के c, ये कैंसिल। तो अब स्क्वायर रूट x बाई ये बन गई फॉर्म आपके लिए, तो ये बन गई स्क्वायर रूट x बाई बराबर x की पावर भी 1/2 प्लस के c। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा और एक्स ये बन जाएगा, ठीक। तो ये बाई स्क्वायर में ही बनेगा, क्योंकि एक्स एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये पैराबोला बन जाएगा बेसिकली, है ना, ये हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे। और एक तरीका और है आसान, इसे आप 2x dy अपॉन dx को आप 3 प्लस बाई भी लिख सकते थे, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आप इसे रेसिप्रोकल कर लो, 2x dx अपॉन dy और बराबर 1/बाई प्लस 3 हो जाता, तो 1/2x dx बराबर 1/बाई प्लस 3 और dy। और जब आप इसको करते इंटीग्रेशन, यानी आप इसका इंटीग्रेशन करते तो 1/2 log x हो जाता और ये हो जाता log बाई प्लस 3 हो जाता और प्लस के log c। तो ये जब आप देखते तब भी आपके लिए ये इधर ले जाते चाहे इसको 2 को, तो 2 को तो स्क्वायर की फॉर्म ही बनती, तो स्क्वायर की फॉर्म एक एलिमेंट स्क्वायर में होता है इस तरीके से, तो वो पैराबोला ही बनता है, तो कैसे भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका समाकलन गुणांक, यानी समाकलन गुणांक को इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही कहते हैं, हिंदी में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को समाकलन गुणांक कहते हैं। तो आप जब आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा, तो x ही आ जाएगा, यानी आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही इसमें सिर्फ हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान होता है। जैसे आपके लिए y बराबर a कोस आपके लिए अल्फा एक्स प्लस बी साइन अल्फा एक्स है, तो आप इसे बस 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, यानी dy अपॉन dx करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस के a अल्फा साइन अल्फा एक्स हो जाएगा और प्लस के b अल्फा और कोस अल्फा एक्स हो जाएगा। एक बार और करिए तो d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के a अल्फा स्क्वायर और कोस अल्फा एक्स हो जाएगा और माइनस के b अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए अल्फा स्क्वायर, फिर से बाई में बदल जाएगा वो, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के अल्फा स्क्वायर बाई हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो आपका बी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसकी क्या पूछिए, कोटि, कोटि मतलब ऑर्डर, ऑर्डर जो हो जाएगा वो 3 ही है, सबसे बड़ा तो 3 ही आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन
क्योंकि इसमें ऑर्डर बताना है, तो जिसके लॉग के एंगल में एंगल होता है उसकी डिग्री नहीं फाइंड आउट होती, डिग्री नॉट डिफाइन होती है। लेकिन अगर ऑर्डर देखें तो यही आपके लिए है, तो 2 आ जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकलन हल से प्रदर्शित होता है, तो ये अभी अभी कराया था मैंने, परवलय अभी आया था ये पीछे, वही क्वेश्चन है ये। इसे हम 1/2x और इसको क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, और 1/y + 3 dy लिख सकते हैं, कर लेंगे, परवलय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि इतना है तो p का मान बताइए इंटीग्रेटिंग, तो यानी हमें इसका p का मान बताना है बस सिर्फ। तो p का मान बताने के लिए पहले आप इसे देख लीजिए एक बार, जब आप इसे करेंगे x और 1 - x² और dy, इसको बराबर में ले जाएं तो इसको बराबर में लिखेंगे y + ax³ - 2x² y और dx लिखेंगे। तो यहां से हम जब dy/dx निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा y/x 1 - x² और प्लस ax³ - 2x², इसमें भी y है तो y वाले ये सब एक साथ ले लो। जब इन दोनों में से y कॉमन लोगे आप, ये कितना बन गया, ये बन गया y कितना था, y - ax³। तो y वाले में दोनों कॉमन ले लो, अभी इसे इधर ही रखो 1 - x², y इसमें से कॉमन ले लो तो ये बन गया 1 - 2x², ठीक है, और -ax³ अलग बन गया। तो यहाँ से dy/dx जो हो गया वो हो गया y 1 - 2x² अपॉन x और 1 - x² -ax³। तो जो y का कोफिशिएंट होता है उसको इधर ले जाइए, तो ये बन जाएगा dy/dx, और ये 2x² यानी प्लस के हो जाएगा y, ये 2x² हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x 1 - x² हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो निकल कर आ रहा है वो ये कुछ निकल कर आ रहा है, यानी हमारा डी ऑप्शन। तो हमें y का कोफिशिएंट बेसिकली इसमें देखना होता है, तो y का कोफिशिएंट हम देख लेंगे। देखिए कहा जो अच्छा क्वेश्चन है ये, उनका अवकलन समीकरण का हल है, तो जब हम इसे अलग अलग करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, यानी 10x 10y से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा sec² x और dx अपॉन 10x बच जाएगा, और प्लस के 10x 10y से डिवाइड कर दिया हमने तो ये बच जाएगा sec² y अपॉन 10y और dy बराबर 0। तो इसे हम लिख सकते हैं ये log 10x आ जाएगा, क्योंकि 10x को t मान लेंगे और इसका डिफरेंशियल ये रखा है तो log 10x, और इसका आपके पास आ जाएगा log 10y, और बराबर इसको हम log c लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा log 10x 10y हो जाएगा, और बराबर के c या k मान लो, log k हो जाएगा, तो आपके पास 10x 10y बराबर k, यानी आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ किया ही नहीं है, बस सिर्फ हमने इसमें डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग देयर एक्सिस पैरेलल टू बाई एक्सिस। पैरेलल टू बाई एक्सिस का मतलब इस तरीके की आपकी पैराबोला बनना चाहिए, इस तरीके का पैरेलल टू बाई एक्सिस की फॉर्म में बता रहे हैं ना, तो ये जो बनता है ये बनेगा y बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में सारे आ जाएंगे इसमें। जब हम इसका निकालेंगे तो दो बार डिफरेंशियल करें, पहले एक बार करें तो कितना आ गया 2ax और प्लस के b आ गया एक बार, क्योंकि हमें a b c सब हटाने हैं। एक बार और करें तो एक बार और करने पर 2a आ गया, एक बार और कर दो तो d3y/dx³ बराबर 0। तो हाँ ये आ जाएगा। तो क्योंकि हमें इस वाला पैराबोला बनाना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो x में होती है वो इसी तरीके के सारे पैराबोला को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट का इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 and 1 सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। 1, 1 से पास हो रही है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये dy/dx बराबर 2y/x है। तो इसे भी आप एक x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 1/2y dy बराबर ये हो जाएगा 1/x dx। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 1/2 और log y हो जाएगा ये, और बराबर ये log आपके लिए कितना हो गया, x हो गया। तो log x और प्लस चाहे log c इधर जोड़ लो चाहे इधर जोड़ लो, तो इधर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो log y बराबर 2 log x और प्लस 2 log आपके लिए c हो गया। तो यहां से y बराबर आ जाएगा x² c, ठीक है, क्योंकि ये c² मतलब c ही मान लेते हैं, कोई नहीं। 1, 1 से पास करा दो तो c का मान भी आपका 1 आ जाएगा। पासिंग किससे करा दें, पासिंग 1, 1 से,
तो ये इक्वेशन y बराबर एक्स स्क्वायर की आ जाएगी, यानी आपका बी ऑप्शन आना चाहिए। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत आसान है, इसे वेरिएबल सेपरेबल में कर लो और वेरिएबल सेपरेबल में करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका तो डिफरेंशियल ही करना है, ये आप लोग खुद कर लेना जीआईसी प्रवक्ता में, नहीं चलिए मैं बता देता हूं क्योंकि यहाँ पर आ गया है। तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे, यानी इसको हम y बराबर कोस, इसको मैंने बताया था पहले भी शायद, कोस इनवर्स 3 कोस इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो खोल दो, 4x³ माइनस 3x, ये खोल दो। अब ये बचेगा y बराबर 4x³ माइनस 3x, तो जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे 3 बार तो आपका 24 आ जाएगा। तो ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी घात का योगफल तुल्य, कोटि और घात का योगफल होता है ना, तो पहले स्क्वायर कर लो, यहाँ dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 प्लस dy/dx के स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/3 हो जाएगी। तो यही बन गया, ऑर्डर भी इसका 2 बन गया, कोटि भी यानी और डिग्री भी 2 बन गई। तो कोटि आपके लिए कितनी हो गई, कोटि भी 2 हो गई और घात भी आपके लिए 2 हो गई। तो जब इनका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है x प्लस वाई प्लस 1 और dy/dx बराबर 1। तो हम यहाँ dy/dx बराबर 1/x प्लस वाई प्लस 1 मान लेंगे। तो यहाँ इस तरीके की कंडीशन में लेट कर लीजिए x प्लस वाई और आपके लिए इसको v कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy/dx बराबर ये dv/dx हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान रख देंगे dv/dx माइनस के 1 बराबर 1/v प्लस 1। तो ये आ जाएगा dv/dx बराबर 1/v प्लस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा dv/dx बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो v प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा और v प्लस 1 इंटरचेंज करके ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस 1/v प्लस 2 और dv बराबर आपके लिए dx हो जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 जोड़ लो 1 घटा लो यहाँ से, तो 1 माइनस के, क्योंकि 1 जोड़ रहे 1 घटा रहे हैं, माइनस के 1/v प्लस 2 और dv बराबर dx की पोजीशन आ जाएगी। जब ये पोजीशन हमारे पास आ गई और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसका तो b आ जाएगा, इसका माइनस के log b प्लस 2 आ जाएगा, ठीक, और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा x। अब जैसे हमें क्या जोड़ना है, हमें यहाँ पर log जोड़ना है, तो वो इधर जोड़ना या घटाना कुछ भी एक तरीके से इधर कर लें तो आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें जो आंसर बनाना उस हिसाब से देखना है। तो जब हम इस हिसाब से देखेंगे तो ये हो जाएगा log c और b प्लस 2 हो जाएगा इन दोनों, और ये इधर ले जाएंगे x और इसका मान रख देंगे कितना, इसका मान रख देंगे x प्लस बी, यहाँ से b का मान रख देंगे, बस आपके लिए x माइनस के b है क्या नहीं, तो बस आप इसका मान निकाल लेंगे तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा बस यहाँ पर मान रख देना, b का मान और b का मान, और b का मान रख के आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा देख लेना, शायद सी ऑप्शन बने, तो आप इसे यहाँ पर सोल्व कर लेना b का मान रख के, तो आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन बताना है, इसका पीआई बताना है। तो ये बन जाएगा 1/, देखिए ये डी स्क्वायर बन रहा है, ये माइनस के 5d प्लस 6 बन रहा है, तो डी स्क्वायर माइनस के 5d प्लस के 6 e की पावर 4x बन रहा है। 4 रखेंगे यहाँ, तो 4 रख दीजिए यहाँ, 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5, 4 रख दीजिए डी की जगह, क्योंकि ये 4 कोफिशिएंट है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 20 प्लस के 6 e की पावर 4x। तो ये जो हो जाएगा 6 और 6 22 आपके लिए हो जाएगा, 4 2 बचेगा, यानी 1/2 e की पावर 4x, तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापक हल बताना है, इसका y का मान बताना है। तो इसमें जो CF होगा वही हो जाएगा, क्योंकि बराबर में 0 है, तो जो CF हो जाएगा उसके लिए हम m³ माइनस 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 1 कर लेते हैं बराबर 0। तो इसके बाद सिर्फ हमें फैक्टर देखने हैं कि फैक्टर क्या आ जाएंगे। अगर हम इसके फैक्टर देखें, बेसिकली ये तो m माइनस 1 का होल क्यूब बन रहा है, ये तो 1 का होल क्यूब मतलब 1 1 1 बन रहा है। तो जो CF हो जाएगा वो हो जाएगा C, या C A B C में दे रखा है तो A प्लस BX प्लस CX स्क्वायर और e की पावर x, या इसे आप C1 C2 C3 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इसने ऐसे दिया तो ऐसे ही ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इसका भी सॉल्यूशन हम इसी तरीके से करेंगे, यानी टी की फॉर्म में, तो टी की फॉर्म में देखो ये बन जाएगा, सी एफ निकाल लीजिए इसका, तो सी एफ जब आप निकालेंगे तो एम स्क्वायर माइनस 3m, देखिए ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ये 3m और माइन प्लस के 2 बराबर 0। तो टी में है ना ये, तो टी में लिखेंगे फिर आंसर को हम। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, इसके फैक्टर हो गए m माइनस के 2 और m माइनस के 1, यानी m बराबर 1 और m बराबर 2। तो जो सी एफ इसका लिखेंगे वो c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर 2t लिखेंगे। अब कह रहे हैं t बराबर 0 पर और x वैन t बराबर 0 x बराबर 0 एंड, तो t बराबर 0 पर x भी 0 है, क्योंकि सॉल्यूशन तो यही आ गया इसका, x बराबर c1 e की पावर t प्लस c2 e की पावर 2t। तो इसे भी 0 रखो, c1 e की पावर 0 प्लस c2 e की पावर 0। तो ये 0 बराबर c1 प्लस c2 एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन एक इसका डिफरेंशियल कर दो dx अपॉन dt, तो वो कितना हो जाएगा, c1 e की पावर t प्लस 2c2 e की पावर 2t। जब आप इसका मान t बराबर 0 पर भी इसका मान 0, c1 प्लस 2c2 यहाँ रख देंगे। दूसरी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप सोल्व कर लेंगे, तो c1 प्लस c2 एक इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। दोनों इक्वेशन को यहाँ से सोल्व करके देखिए, बेसिकली दोनों में कुछ कांस्टेंट तो आ नहीं रहा ना, c1 प्लस c2 बराबर 0 है और c1 प्लस 2c2 बराबर 0 है, तो काटेंगे तो ये भी आपके c2 भी 0 आ जाएगा और c1 भी, तो बेसिकली ये आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज हम आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे, वो हमने आज सबका सॉल्यूशन देखा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देंगे। दूसरी बात, जो लोग भी हमसे पढ़ना चाहते हैं या हमसे पढ़ना अच्छा लगता है, वो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उसका लिंक मिल जाएगा। हम जो चला रहे हैं बेसिकली आपके लिए फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में हम लोग जो है आपको पूरा पढ़ाते हैं, और एक प्रैक्टिस बैच है। प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत हम आपको अप्रैल में जो एग्जाम होने वाला उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, और बहुत ही कम रेटों पर आपके लिए वो सब उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर डेमो क्लासेस देख सकते हैं, डेमो क्लासेस फ्री हैं। हमारे ऐप का नाम, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। दूसरा, हमारा ऐप का लोगो इस तरीके का है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, इस तरीके से कोर्सेस आ जाएंगे। जिस कोर्स में भी आप इंटरेस्टेड हो उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन वहां पर कर सकते हैं और पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है ग्रेस एकेडमिक और टेलीग्राम चैनल का नाम @ग्रेस एकेडमिक है। वहां पर जाकर आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एक नई इंफॉर्मेशन ये है कि हमने आपके लिए मिल भी गई होंगी, जीके की क्लासेस आपके इसी चैनल पर स्टार्ट कर दी है। जो लोग अदर एग्जाम भी दे रहे हैं उनके लिए जीके की क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी, और जल्दी ही और भी तरीके के बैच आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें टीजीटी साइंस वगैरह हो सकता है, टीजीटी बायो हो सकता है। तो कई तरीके के बैच आपको देखने के लिए मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है ग्रेस एकेडमिक। बस ऐसे ही अपना प्यार हम लोगों पर दर्शाते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।